नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस टाइप के पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस करने का एक शॉर्टकट मेथड कि बिना दिमाग लगाए आप ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े पूछते हैं सर समझ नहीं आता, 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये आई का लूप 5 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक बताऊँगा जो मेरी अपनी खुद की इन्वेंशन है कि बिना दिमाग लगाए इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कोई सा भी। सपोज मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। सबसे पहले आपने जो स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें फिक्स कर दी। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल टू, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कुल मिला के यहाँ पे हमारी 7 चीजें होती हैं। ये प्रिंटफ, बैकलैश एन, फिर फॉर j इज इक्वल्स टू सेमी कॉलन कर्ली ब्रेसेस, प्रिंट एफ, परसेंटेज d कॉमा। अभी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये गेट ch और ये हमारा क्लोज। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 चीज़ें हैं। तो मैं आपको देखो बताऊंगा बिना दिमाग लगाए आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले रूल नंबर 1 कि यहाँ पर आई प्रिंट होगा या जे प्रिंट होगा, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। आप देखिए फर्स्ट रो या सेकंड रो, कोई सी 2 रो देख लो। तो यहाँ पे एक ही रो में सारी की सारी वैल्यू क्या है, हमारी डिफरेंट है। क्यों, देखो 5 4 3 2 1 सारी वैल्यू डिफरेंट है। अगर सारी वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो आपने यहाँ पे प्रिंट करना है जे। ठीक है, पहली चीज क्लियर। अगर सारी वैल्यू एक जैसे होती, सपोज 5 5 5 5 5 या 4 4 4 4, तो उस केस में हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर आई। तो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, जे, क्योंकि सारी वैल्यू एक ही रो में डिफरेंट है। एक चीज पता चल गई। अब दूसरी चीज देखिए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्या आएगा, आपने कोई सी 2 रो ले लो, जैसे पहली और दूसरी ले ली। अब आप लेफ्ट से राइट की तरफ देखो कि जो नंबर जा रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखेंगे 5 4 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 1 1 का। तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब है आप यहाँ पे लिखेंगे जे माइनस माइनस। अगर ऐसा होता 1 2 3 4 5, इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने पर हम यहाँ पे लिखते हैं फिर जे प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जे माइनस माइनस। अब एक सिंपल सा रूल है, जब भी माइनस माइनस होता है, मतलब जब भी यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा तो आप लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर यहाँ प्लस प्लस होता या जे इक्वल्स टू जे प्लस 2 होता तो हम यहाँ लिखते जे लेस देन इक्वल्स टू। क्योंकि डिक्रीजिंग है, जे माइनस माइनस या जे इक्वल्स टू जे माइनस 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सिंपल सी बात ध्यान रखना, जब भी माइनस माइनस होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, और प्लस प्लस होगा तो लेस देन इक्वल्स टू होगा। लेस देन के साथ कभी माइनस माइनस नहीं आ सकता और ग्रेटर देन के साथ कभी प्लस प्लस नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा अब यहां पर या यहां पर इन दोनों में से एक जगह आएगा फिक्स नंबर और एक जगह आएगा आपका आई। ध्यान रखना, यहां पर या यहां पर इनमें से एक जगह आएगा आई और एक जगह आएगा फिक्स नंबर। अब कहां पर आएगा फिक्स नंबर, कहां पर आएगा आई, वो आप देखेंगे। अब आप देखो यहां पर आगे नंबर फिक्स है या फिर पीछे फिक्स है। कहां पर फिक्स है, आगे फिक्स है। अगर आगे फिक्स है तो आप यहां पर आगे फिक्स कर देंगे। फिक्स क्या है यहाँ पे आपका 5, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो इसका मतलब यहां पर आएगा आपका आई। अगर पीछे फिक्स होता 5 5 5 5 5, तो हम यहाँ पे 5 कर देते, यहाँ पर आई आ जाएगा। सिंपल से अगर यहाँ होता 1 1 1 1 1, तो हम यहाँ पे 1 कर देते, यहाँ पर आई आ जाता। ठीक, ये चीज क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो माइनस माइनस, माइनस माइनस है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक जगह आएगा यहां पर या यहां पर आई, एक जगह आएगा फिक्स नंबर। अब यहां पे देखो आगे फिक्स है तो मैंने आगे फिक्स कर दिया, क्योंकि फिक्स क्या है 5, तो यहां पे 5 आ गया, यहां पर आ जाएगा आई। अब आ जाइए आप ऊपर। आई के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स वाली चीज को छोड़ दो, दूसरी तरफ देखना है। फिक्स वाली चीज नहीं देखनी है, दूसरी तरफ देखना है। अब ऊपर से नीचे देखना है। अब ये ऊपर से नीचे आप देखेंगे 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। 1 से लेकर 5 तक आप कैसे जाएंगे, प्लस प्लस करते हुए, यानी कि i इक्वल्स टू 1, और ये कहाँ पे जाएगा, प्लस प्लस करते हुए जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, क्योंकि प्लस प्लस आ गया इसलिए यहाँ पर आएगा i लेस देन इक्वल्स टू
5, ठीक है, क्योंकि आप 1 से 5 तक प्लस प्लस करते हुए जाएंगे तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, प्लस प्लस करते हुए जा रहे हैं, इसलिए यहां पर आएगा i लेस देन इक्वल टू 5। अब चाहो तो देखो मैं इसकी वर्किंग करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्या है, i मेरे पास 1 है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। वर्किंग करके देख लेते हैं, i 1 है, 1 लेस देन 5 है, यस नीचे आ गए, जैसे आप यहाँ पे थे यहाँ पर आ गए। अब ये चलेगा 5 से लेकर i तक यानी कि 1 तक, तो 5 से लेकर 1 तक एक एक का डिक्रीमेंट करते हुए क्या आएगा हमारा 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। जब लूप से बाहर निकलेंगे ऊपर वाले लूप पर आएंगे, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी हमारी अब 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस बैकलेस से नीचे आ गए यानी कि अब आप यहाँ पर आ गए। अब ये लूप चलेगा मेरा j का 5 से लेकर कब तक, i तक यानी कि 2 तक, तो 5 से लेकर 2 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, तो 5 से लेकर 2 तक चला तो 5 4 3 2। सेम इसी तरह से लूप से जब बाहर निकलेंगे ऊपर आएंगे, i के लिए हो जाएगी 3 लेस देन 5 है, यस नीचे गए, यही चलेगा 5 से लेकर 3 तक, तो ये 5 से लेकर 3 तक ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, समझ आया। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन करूंगा। ये एक्चुअली क्या है, ये मेथड तो हमारा बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। ये जब आप 2-4 क्वेश्चंस कर लोगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा हाँ जी हमें करना आ गया। तो जैसे हम 1-2 क्वेश्चन और ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 1। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू सेमी कॉलन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लगा दिया मैंने printf बैकलैश n। दूसरा लूप चलेगा j इक्वल टू सेमी कॉलन। अब क्योंकि सारी वैल्यू डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है हम प्रिंट क्या कराएंगे, हम printf कराएंगे %d कॉमा j। क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू हमारी डिफरेंट हैं। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, अब ये देखो कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका मतलब यहाँ पर आएगा हमारा j माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस आ गया इसलिए यहाँ पर आएगा j हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक जगह आएगा फिक्स नंबर, एक जगह आएगा i। अब देखो आगे फिक्स है या पीछे फिक्स है, पीछे फिक्स है, फिक्स क्या है 1, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका i। अब आ जाते हैं ऊपर, ऊपर के लिए क्या करेंगे, फिक्स वाले को छोड़ दो, ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे कैसे जा रहा है 5 से लेकर 1 तक, यानी कि 5 से लेकर चलेगा कब तक 1 तक, 5 से 1 तक आप प्लस प्लस करते हुए जाएंगे, माइनस माइनस करते हुए, माइनस माइनस करते हुए। इसका मतलब यहाँ पर आएगा i माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस आया इसका मतलब है यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। 5 से लेकर कहाँ तक जाना था हमने 1 तक। तो अब इसकी वर्किंग देखो, ये हमारा कंप्लीट हो गया, i 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, यस नीचे आ गए, ये चलेगा 5 से लेकर 1 तक, तो ये हमारा 5 से लेकर 1 तक आ गया, ठीक, प्रिंट हो गया, लूप के बाहर गए, ऊपर हो गए, i माइनस माइनस, i हो गया मेरा कितना 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, यस नीचे आ गए, ये चलेगा 4 से लेकर 1 तक, 4 से लेकर 1 तक। सेम ऐसे ही 3 से 1 तक, 2 से 1 तक एंड 1 तक। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। देखो एक काम करता हूं, सिर्फ हम ये चीज रब कर लेते हैं जिससे कि हमें बार बार ना लिखना पड़े। अब यहां पर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, नेक्स्ट सपोज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। अब इसको करते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये कैसे जा रहा है हमारा, पहली बात तो सारी वैल्यू डिफरेंट है, जे प्रिंट होगा। अब आता है हमारा लेफ्ट टू राइट, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 1 2 3 4 5, इसका मतलब है यहां पर आएगा जे प्लस प्लस, क्योंकि जे प्लस प्लस आया इसका मतलब यहां पर आएगा जे लेस देन इक्वल्स टू। अब यहां पे देखो फिक्स नंबर है, कहां पर आएगा i, कहां पर आएगा आगे फिक्स है 1, तो आगे फिक्स है 1 तो हमने आगे फिक्स 1 कर दिया, इसका मतलब यहां पर आएगा आपका i। अब आ जाओ ऊपर, फिक्स वाले को छोड़ दो, दूसरी तरफ देखो, ऊपर से नीचे देखना है, ऊपर से नीचे क्या है 5 से लेकर 1 तक, यानी कि i इज इक्वल टू 5, i इक्वल टू 1, i माइनस माइनस। 5 से 1 तक आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, 5 से लेकर 1 तक चलेगा, माइनस माइनस करते हुए, क्योंकि माइनस माइनस है इसलिए यहां पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। वर्किंग करें, i 5 है, 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, यस नीचे आ गया, ये चलेगा 1 से लेकर i तक यानी कि 5 तक, तो 1 से 5 तक ये हमारा प्रिंट हो गया। लूप से बाहर ऊपर वाले लूप पर आए, i हो गया माइनस माइनस करके i हो गया मेरे पास अब 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, यस नीचे आ गए, अब ये चलेगा 1 से लेकर कहां तक 4 तक, 1 से लेकर 4 तक एंड सो ऑन इसी तरह से। अब थोड़ा ना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं वो हमारा यहाँ पे कैसे काम करेगा। जैसे कि सपोज मैंने ले लिया 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे
करेंगे। थोड़ा सा ये मैं जरा रब कर लूँ, सिर्फ काम की चीज़ जहाँ लिखनी है वो चीज़ रब कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आप देखेंगे सारे वैल्यू डिफरेंट है, जे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आप देखो लेफ्ट से राइट, अब यहाँ पे जो एक लाइन है तो दूसरी लाइन लिखते हैं, लेफ्ट से राइट कैसे जा रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखेंगे 2-2 का गैप आ रहा है, 1 3 5 1 3 5 7 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा j इज इक्वल्स टू j प्लस 2, क्योंकि 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि प्लस आ गया इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू आएगा। एक जगह आएगा i, एक जगह आएगा फिक्स नंबर। अब ऊपर देखते हैं फिक्स कहाँ पर है, आगे फिक्स है, फिक्स क्या है हमारा 1, तो हमने 1 फिक्स कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका i। अब आ जाओ ऊपर, ऊपर वाले में क्या करते हैं आप, फिक्स वाले को छोड़ दो, दूसरी तरफ देखो, ऊपर से नीचे देखो ये कैसे जा रहा है, 1 से 9 तक जा रहा है। 1 से 9 तक देखो कैसे जा रहा है, 2-2 का इंक्रीमेंट करके 1 3 5 7 9, तो 1 से लेके स्टार्ट करेंगे कहाँ तक चलेगा 9 तक, और 2-2 का इंक्रीमेंट करके, यानी कि i इज इक्वल्स टू i प्लस 2, क्योंकि प्लस आया है तो लेस देन इक्वल्स टू आएगा। कहाँ तक जा रहे हैं 9 तक, तो ये आपका ये हो गया। वर्किंग करके देखते हैं, i 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस नीचे आ गए। अब ये चलेगा मेरा 1 से लेकर i तक, यानी कि 1 तक, तो ये हमारा 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद लूप से बाहर आए, i की वैल्यू हो गई मेरे पास अब कितनी 3 लेस देन इक्वल्स टू 9, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस। अब ये चलेगा 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक 2-2 का इंक्रीमेंट करते हुए, तो j अभी हमारा 1 है तो ये 1 आ गया, फिर 2 का इंक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू हो गई हमारी 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, यस प्रिंट कर देगा i, यानी कि 3 प्रिंट कर देगा। उसके बाद 3 के बाद 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप से बाहर जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, i की वैल्यू हो जाएगी 2 का इंक्रीमेंट करके हमारी 5 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस नीचे गए, ये चलेगा 1 से 5 तक 2-2 का इंक्रीमेंट करते हुए, तो j हमारा 1 फिर 3 फिर 5 एंड सो ऑन, ये हमारा कंप्लीट। तो ये थे हमारा कि बिना दिमाग लगाए हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो इसको वीडियो को आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।